अस्सलाम वालेकुम। हल्का रूमी इकबाल में खुश आमदेद। वेलकम टू Iqbal and Rumi Circle. For this session, I've picked 5 verses from Bal Jibreil. It's a message from Iqbal to his son Javed. Javed ke naam, 5 ashar. For the sake of brevity, I'll recite the verses in Urdu, give simple Urdu translation, then simple English translation, and hopefully convey the message. मिले हैं हमको आबा से जो मोती इल्म हिकमत के, हमारा फ़र्ज़ है पहुँचाएं उनको अगली नस्लों तक। इकबाल कहते हैं, दियार इश्क में अपना मकाम पैदा कर, नया ज़माना नए सुबह शाम पैदा कर। खुदा अगर दिल फितरत शनास दे तुझको, सुकूत लाला गुल से कलाम पैदा कर। उठा न शीशा गराने फरंग के एहसान, सफ़ाल हिंद से मीना और जाम पैदा कर। मैं शाख ताक हूँ, मेरी गज़ल है मेरा समर, मेरे समर से माए लाला फाम पैदा कर। और मेरा तरीक अमीरी नहीं फ़कीरी है, खुदी न बेच गरीबी में नाम पैदा कर। This message is for all the young generation, although he addressed to his son Javed. तो वो कहते हैं, इकबाल दियार इश्क में अपना मकाम पैदा कर, मोहब्बत की दुनिया में अपनी एक शख्सियत, एक हैसियत, एक हस्ती बना ले, एक शनाख्त बना ले। दियार घर को कहते हैं या बस्ती को कहते हैं। इश्क ज़ाहिरी बात है मोहब्बत की एक आला सतह है। इश्क के ऊपर एक जुनून की सतह आती है, लेकिन इश्क की जो सतह है ये काफ़ी बुलंद है। तो इश्क की दुनिया में अपनी एक शनाख्त पैदा कर, अपनी एक आइडेंटिटी पैदा कर। नया ज़माना नए सुबह शाम पैदा कर, तो उससे एक नई दुनिया तेरे लिए शुरू हो जाएगी और नए सुबह शाम तेरे लिए बन जाएंगे। ये जो मटीरियल दुनिया है, ये मादी दुनिया, इससे निकल के इश्क की दुनिया में अपनी एक शनाख्त पैदा कर। अंग्रेजी में इसको कहेंगे कि क्रिएट फॉर योर सेल्फ an identity, a status in the world of love, of compassion. Get out of this material world and have yourself an identity, a personality, or a persona, so to speak, or a status in the world of love and compassion. नया ज़माना नए सुबह शाम पैदा कर. Make yourself a totally new world, a new day and night, and you will have basically a beginning of a different way of life that you will have. It will give you a different world, and it will be different day and night. खुदा अगर दिले फितरत शुनास दे तुझको, सकूत लाला और गुल से कलाम पैदा कर. फितरत इस यूनिवर्स को कहते हैं, कायनात को कहते हैं, नेचर को कहते हैं. तो अगर खुदा तुम्हें ऐसा दिल अता करे कि तू अपने इर्द गिर्द जो चीज़ें हैं इनको पहचान सके, तो सुकूत लाला, सुकूत को खामोशी को कहते हैं. लाला और गुल ये चमन के अंदर कुछ चीज़ें होती हैं, फूल और वगैरह, इनसे कलाम पैदा कर. तू अगर इनकी जो आप खामोशी है, इससे भी तू कलाम पैदा कर सकता है. If Allah subhanahu wa ta'ala gives you a heart that can recognize or can actually interact with the nature, then initiate a conversation with the silence of the flowers and other vegetation and other greenery that is in the gardens around you. उठा न शीशा गराने फरंग के ऐसा. शीशा गर होते हैं जो शीशा बनाते हैं, चमकाने वाली चीज़ें, ज़ाहिरी नुमाइश की चीज़ें बनाते हैं. फरंग यूरोपियन वर्ल्ड को कहते हैं. एहसान ऑफ कोर्स फेवर्स. तो तू किसी यूरोपियन शीशागर जो लोग हैं, जो ज़ाहिरी चीज़ों को बनाते हैं, जो ऐसी चीज़ें बनाते हैं जो दुनिया के लिए हैं, दुनिया की चीज़ों को खूबसूरत करके दिखाते हैं, उनके एहसान मत उठा. डू नॉट टेक एनी फेवर्स फ्रॉम द मर्चेंट्स ऑफ these worldly cosmetic
or worldly attractive things. Safale Hind se meena o jam paida kar. Create your own cup and glasses from the dirt from the Indo-Pak soil. At that time, when he said Safale Hind, at that time there was no Pakistan. So from the dirt from India, make your own cups and make your own flasks and the serving parts for the drinks that you will enjoy. मैं शाख ताक हूँ, मेरी गज़ल है मेरा समर. मैं एक अंगूर की टहनी हूँ, शाख हूँ, और मेरी जो गज़ल है, मेरी जो शायरी है, ये उसका फल है. मेरे समर से मैं लाला फाम पैदा कर. इसका जो मेरी शायरी का जो फल है, मेरी शायरी के अंदर जो पैगाम है, इससे तू ऐसी शराब पैदा कर, मैं लाला फाम, लाल किस्म की शराब, तू इससे मेरी शायरी से ये इस तरह की शराब पैदा कर. यानी कि मेरी शायरी को समझ और इस मेरे पैगाम की वजह से मस्ती में आ जा. मेरा तरीक अमीरी नहीं अंग्रेजी. आई एम ए ब्रांच ऑफ ए ग्रेप plant that bears fruit of grapes. And my poetry really is the grapes that grow out of it, the fruit of that particular branch of grape tree. So from my poetry, create that wine, that liquor that will give you that enchantment and give you that vision that can really be very creative and will enchant you and show you the real world that is around you. मेरा तरीक अमीरी नहीं फ़कीरी है. My way of life is not having worldly possessions and being rich, but it is being content with whatever you have to sustain your life in this world. It doesn't mean, gharibi doesn't mean poverty. It only means that living in a way that you're not really after the money, but money is really coming to you as you need it. और खुदी न बेच, गरीबी में नाम पैदा कर. Do not sell yourself. Do not sell your integrity, your conscience, and your inner self, and make your name be content with what you have and make yourself a name within that, rather than going after the money and selling your soul for it. Khudi na bech, do not sell your soul. You do not really be compromising in the principles so that you can become famous or people will recognize you. So basically this 5-line ghazal or nazm, you can say, is giving the message that be respectful of who you are and do not be impressed by adornments that Europeans show you. The things look very, very attractive, but they really do not have much in them in terms of substance. And make yourself a place in the world of love and compassion. Allah subhanahu wa ta'ala created this world so that we love each other. We love our universe. Universe is there to serve us. And once you get out of this worldly love and go into دیار ishq, or the world of love, then you are actually developing yourself spiritually. And that will give you the answers to everything that you have in your life. And that will give you self-respect and identity that is far beyond you can achieve with money and worldly possessions. May Allah subhanahu wa ta'ala give us the ability to live by those rules and be happy with what we have and have an identity in the world of love, دیار ishq. Because once you are in that world, then sky is the limit. May Allah subhanahu wa ta'ala bless us with that kind of a vision and comprehension so that we can live true to our life and our existence. Jazakumullahu khair. Assalamu alaikum.